फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम प्रोफेसर इन इंडिया। तो हम तीनों रैंक्स को डिस्कस करेंगे, असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर को। जब भी आप किसी पर्सन से मिलते हो जो प्रोफेसर होता है तो उसकी आपको रियली में उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेसर बनने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं और बहुत मेहनत लगती है, पर इट्स रियली वर्थ इट। एक प्रोफेसर की पोजीशन पे पहुंचना, आपको बहुत ज़्यादा पर्क्स मिलते हैं। उस पोजीशन में पहुंचने के बाद आपकी बहुत फ्लेक्सिबल जॉब होती है, मेन आपकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, एंड कॉर्पोरेट जैसा बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, एंड आपकी परमानेंट जॉब होती है प्रोफेसर के अंदर। तो आज की वीडियो का एजेंडा रहेगा, सबसे पहले हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या होती है, वहां तक पहुंचने के लिए कैसे कैसे आप प्रमोट होते हो, क्या क्या स्टेजेस है प्रमोशन की, देन क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे अपनी वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल पे आपको सारा करियर टिप्स एंड स्टडी रिलेटेड इंटरव्यू टिप्स सारी इन्फॉर्मेशन मिली। सबसे पहले होता है आपको ऑप्ट करनी होती है स्ट्रीम, कॉमर्स, आर्ट्स या नॉन मेडिकल में, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उसी को ऑप्ट करो। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करनी होती है, ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होती है, और पोस्ट ग्रेजुएशन आपको स्पेसिफिकली उसमें करनी होती है जिसके अंदर आप अपना टीचिंग करियर को बनाना चाहते हो। अगर आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों सेम में होगी तो आपको ये एक एडवांटेज जरूर मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपकी कंपलसरी उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 55% होने चाहिए, एंड क्योंकि उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना होता है। दो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आइदर यू कैन गो फॉर एसईटी या एनईटी के अंदर जा सकते हो। एसईटी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है आपका, एंड नेट के अंदर होता है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो एनटीए कंडक्ट कराता है, दैट इज नेशनल टेस्ट एजेंसी। ये सेट टेस्ट देने क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के टाइम में ये जो टेस्ट एक मार्क सेट करा हुआ है टीचर्स के लिए कि अगर आपका ये एग्जाम क्लियर है तो ही आप एलिजिबल हो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, तभी आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब सेट और नेट में क्या डिफरेंस है? सेट के अंदर क्या होता है, अगर आपने सेट क्लियर करा है तो सेट क्लियर करने के बाद आप उसी स्टेट की यूनिवर्सिटीज में ही अप्लाई कर सकते हो, और नेट क्लियर करने के बाद आप नेशनली अप्लाई कर सकते हो। और नेट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आजकल जो मैंने बताया आपको ऑलरेडी एक मार्क सेटल है, मार्क उन्होंने सेट कर रखा है कि आपको ये क्लियर करना है, एंड जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड सेट हो सकता है। नेट क्लियर करने के बाद आपको एंट्री मिल जाती है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के अंदर। आप उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो। उसके बाद आपके इंटरनल प्रमोशंस होते हैं, आपको रिसर्च पेपर, जर्नल सबमिट करनी होती है, आपके नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है उस हिसाब से आगे प्रमोशंस होंगे। तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हो, अब आपको एसोसिएट पे जंप करना है। तो एसोसिएट पे जंप करने के लिए आपको मिनिमम 6 to 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आपको 5 पब्लिकेशन सबमिट करनी होती है एज बुक्स और रिसर्च पेपर के अंदर। उसके बाद आप एक एसोसिएट प्रोफेसर पे जंप करते हो। एसोसिएट से प्रोफेसर आने के लिए आपको मेन रिक्वायरमेंट होती है आपकी पीएचडी होनी चाहिए, देन आपके पास 10 to 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड कम से कम आपको 10 पब्लिकेशन सबमिट करनी होती है एज अ बुक्स और रिसर्च पेपर आपको। तो इन शॉर्ट में देखा जाए, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको 10 to 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपके गुड हैंड्स होने चाहिए रिसर्च पेपर्स पे, कि आप रिसर्च पेपर्स और पब्लिकेशन सबमिट कर रहे हो अच्छे लेवल पे, तो आप उस पोजीशन पे बहुत इजीली पहुंच सकते हो। स्टिल योर वेरी क्वेरी और एनी डाउट और यू जस्ट हैव इन योर रिव्यू, और आप कुछ भी बात कहना चाहते हो तो आप प्लीज राइट मी इन द कमेंट सो दैट आई कैन आंसर।